नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते हुए कोविड-19 को रोकने के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना महामारी की वजह से राज्य के अंतिम 3 चरणों के चुनाव को एक साथ कराने संबंधी अटकलों पर चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया है। पंजाब तथा सिंधी बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से चले आ रहे कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आसनसोल प्रदेश तृणमूल सचिव वी शिवदासन दासू ने कहा कि 2 मई के बाद भाजपा आईसीयू में चली जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते हुए कोविड-19 को रोकने के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोविड-19 मामलों के वर्तमान उछाल को रोकने के लिए राजधानी में सप्ताहांत कर्फ्यू की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मरीजों के लिए अस्पताल के बेड की कमी नहीं है। केजरीवाल ने कहा, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 5000 से अधिक बेड उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना महामारी की वजह से राज्य के अंतिम 3 चरणों के चुनाव को एक साथ कराने संबंधी अटकलों पर चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया है। गुरुवार को आयोग की ओर से जारी बयान में साफ कर दिया गया है कि चुनाव का शेड्यूल कम करने की कोई योजना नहीं है। 8 चरणों में ही वोटिंग होगी। दरअसल कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से ऐसा माना जा रहा था कि बचे हुए चरणों को एक साथ मिलाकर किसी एक दिन वोटिंग करवाई जा सकती है। बंगाल में कुल 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें से 4 चरणों का मतदान हो चुका है, बाकी चरणों का मतदान बाकी है। इनके लिए 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। फिर नतीजे 2 मई को आएंगे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 8222. पंजाब तथा सिंधी बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से चले आ रहे कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर रही है। भाजपा किसानों का कभी हितैषी नहीं हो सकती है। किसानों को दी जाने वाली एनपीएस सहित विभिन्न केंद्रीय योजना सब खोखले हैं। दिल्ली में कृषि बिल सहित कृषि नीतियों के खिलाफ अभी तक आंदोलन चल रहा है। भाजपा के नेता दल दिल्ली से हटकर बंगाल के किसानों को बरगलाने हेतु बंगाल में घूम रहे हैं। बंगाल के किसानों को और जनता को भाजपा का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। बंगाल में भाजपा को रोकना होगा। बंगाल में यदि भाजपा जीत जाती है तो देश के किसानों और मजदूरों का हाल और भी बदतर हो जाएगा। उक्त बातें गुरुवार पंजाब एवं सिंधी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के प्रमुख राकेश टिकैत समेत अन्य वक्ताओं ने आसनसोल में आयोजित किसान पंचायत के दौरान कही। इस मंच से टिकैत, मेधा पाटकर, युद्धवीर सिंह, जेएस बाजवा, अभीक शाह आदि ने भाजपा को वोट न देने का आह्वान किया। मेधा पाटकर ने कहा कि बंगाल का विधानसभा चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र में बैठी भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को छोड़कर बंगाल के किसानों को भ्रमित फैलने का प्रयास में है। बंगाल के किसानों को भाजपा के किसी भी बहकावे में नहीं पड़ना चाहिए। बंगाल के किसान भाजपा के झूठे आश्वासनों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? भाजपा से किसानों का कभी भला नहीं हो सकता है। भाजपा बंगाल में चुनाव के दौरान झूठा आश्वासन देकर किसानों और मजदूरों में भ्रम फैला रही है। युद्धवीर सिंह ने कहा कि सरकार रोजगार समाप्त कर रही है। सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता है। देश में बैंकों के लाखों करोड़ लेकर भागने वाले 28 में से 27 गुजराती हैं। देश में भाजपा की नहीं बल्कि एक व्यक्ति की निरंकुश और तानाशाह सरकार चल रही है। अगर बंगाल में इन्हें सबक नहीं सिखाया गया तो किसान और मजदूर के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी।
इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के तेजिंदर सिंह बल, गुरविंदर सिंह, टीएमसी नेता गुरुदास चैटर्जी, भानु बोस, मुकेश झा, बिमल जलान, शंभू गुप्ता, रणवीर सिंह, साहिद परवेज आदि मौजूद थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त किसान मोर्चा के आसनसोल में राहा लेन, सीतलडांगा और त्रिवेणी मोड़ बर्नपुर की कई बैठकें हुई। सैकड़ों लोग उनकी झलक पाने और उनके शब्दों को सुनने के लिए वहां एकत्र हुए। ये दुकानदार भी तो इसी का हिस्सा है। अगर गांव में उनको एमएसपी कीमतें ठीक मिलेगी, जब गांव मजबूत होगा तो शहर जब भी तो मजबूत होगा। तो शहर के लोगों को भी समझाना है ये, और ये समझ गए सब, शहर के लोग भी समझ गए। और ये पूर्ण रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पे हैं जो शहर में हैं। और क्या शहर में कोई पाबंदी है कि शहर में नहीं आ सकते? तो पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं पे भी जा सकते हैं। अभी दूसरी जगह भी जाएंगे, वहाँ पे भी बातचीत करेंगे। हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं। बंगला नए वर्ष पर शुक्रवार को कुल्टी विधानसभा के तृणमूल प्रार्थी उज्जवल चैटर्जी ने डीसरगढ़ नदी घाट स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ तृणमूल के युवा नेता अभिषेक चक्रवर्ती तथा जतिन गुप्ता एवं मानव पात्र सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने आज का अपना प्रचार कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बंगला नव वर्ष पर कुल्टी प्रार्थी तृणमूल के उज्जवल चैटर्जी ने श्री श्री मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी किशोर आचार्य ने उन्हें विधिवत पूजा करवाया एवं मंगल कामना की। इस दौरान उज्जवल चैटर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं पूरे वर्ष भर सुबह शाम लोगों के बीच में ही रहता हूं, कार्य करता हूं। उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी के बारे में कहा कि मैं यह बात लोगों के ऊपर छोड़ दिया हूं, लोग तय करेंगे। कीलबर्न मोड़ पर उनका पोस्टर फाड़े जाने की बात पर उन्होंने कहा कि पोस्टर फाड़ दे, हटा दे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो लोगों के दिलों में हूँ, बस हम तो लोगों के बीच ही हूँ। पोस्टर फाड़े जाने को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत के मुद्दे पर कहा कि मैंने कहीं कोई शिकायत नहीं किया है। उन्होंने अपनी जीत का मामला जनता जनार्दन पर छोड़ देने की बात कही। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। आसनसोल प्रदेश तृणमूल सचिव वी शिवदासन दासू ने कहा कि 2 मई के बाद भाजपा आईसीयू में चली जाएगी। बंगाल में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के नेता बाहर से आकर बिना कुछ जाने अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने उक्त बातें गुरुवार को आसनसोल स्थित टीएमसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस दौरान पश्चिम वर्धमान जिला परिषद के पूर्व सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी, टीएमसी एसटी सेल के जिला अध्यक्ष मोहन धीवर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिना कुछ जानकारी के गलत बयान देकर दुष्प्रचार, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बंगाल में दलित और आदिवासियों के लिए ममता बनर्जी ने कितना काम किया है यह उनको पता भी नहीं है। ममता सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए मासिक पेंशन, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ झूठ की राजनीति करना जानती है। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि भाजपा के लोग बाहर से आकर बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं। सत्ता पाने के लिए वह लोग केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आसनसोल शिल्पांचल के कल्ला स्थित प्रसिद्ध प्रभु छठ घाट पर बीते 44 वर्षों से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। कल्ला नदी घाट पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ब्रिज निर्माण के साथ कल्ला प्रभु छठ घाट जाने का रास्ते को बंद कर दिया गया। जब कल्ला प्रभु छठ घाट आयोजक कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर घाट तक जाने की रास्ता की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
वहीं आरोप लगाया गया कि एक साजिश के तहत घाट जाने के रास्ते को बंद किया गया है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची। इस संबंध में कल्ला प्रभु छठ घाट कमेटी के सचिव कृष्णा प्रसाद ने कहा कि कल्ला नदी पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात, ब्रिज निर्माण के साथ साथ यहाँ के ठेकेदार को घाट पर जाने के लिए रास्ता बनाने की मांग भी बीते 6 महीने से की जा रही है, परंतु आज देखा गया कि घाट जाने के रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल्ला प्रभु छठ घाट पर हजारों की संख्या में मां बहनें छठ पूजा करती हैं। उन्हें घाट पर जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए रास्ते की मांग उन्होंने की। कहा कि यह घाट पश्चिम बंगाल के शिल्पांचल का गौरव है। यहाँ दूर दराज से लोग छठ घाट की गरिमा को देखने के लिए भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि यह एक साजिश के तहत बंद किया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर लोगों में एक भारी उत्साह देखा जाता है। उस उत्साह को यह लोग खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक घाट जाने की रास्ता को सुंदर से नहीं बनाया जाता है, हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर प्रभु छठ घाट कमेटी के सदस्य मौजूद थे। नवरात्रि पर्व के दौरान चैती छठ महापर्व शुरू हो रहा है। चैती छठ 16 अप्रैल से आरंभ होकर 19 अप्रैल तक चलेगा। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के दिन से होती है। आस्था का महापर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र माह में और कार्तिक माह में मनाया जाता है। छठ पर्व की तिथियां: नहाय खाए तिथि 16 अप्रैल 2021 शुक्रवार, खरना तिथि 17 अप्रैल 2021 शनिवार, शाम के अर्घ की तिथि 18 अप्रैल 2021 रविवार को, सुबह के अर्घ की तिथि 19 अप्रैल 2021 सोमवार को। 18 अप्रैल को दिया जाएगा सूर्य देवता को अर्घ। 18 अप्रैल 2021 दिन रविवार को षष्ठी तिथि को सायंकाल में महिलाएं नदी और तालाब तट पर पहुंचकर सूर्य देवता को अर्घ देंगी। फिर 19 अप्रैल सप्तमी तिथि को सुबह नदी और तालाब के तट पर पहुंचकर उगते सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। बर्नपुर सेल आईएसपी में कोरोना का कहर जारी है। फिर से सेल आईएसपी में कोरोना का विस्फोट हुआ है। इस बार पिछले बार से भी ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद से पूरे प्लांट से लेकर प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। इसे लेकर कर्मचारियों तथा यूनियनों में आक्रोश है। वह लोग प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। एक साथ यहां 83 कर्मचारी और अधिकारी एवं अनेक परिजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें कई विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले वैक्सीन ली हुई है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते 12 अप्रैल को आईएसपी कर्मियों तथा अधिकारियों की कोरोना जांच सेल आईएसपी के बर्नपुर अस्पताल में कराई गई थी। इसमें से 83 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 40 से अधिक आईएसपी कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं करीब 40 लोग आईएसपी कर्मियों के परिजन हैं। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार रेजाउल हक उर्फ मोंटू विश्वास की मौत कोरोना संक्रमित होने के बाद हो गई। उन्हें बुधवार को जंगीपुर से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया। उनका गुरुवार सुबह निधन हो गया। मंटू विश्वास की मौत ने शमशेरगंज में शोक की छाया डाल दी है। गौरतलब है कि पूरे देश के साथ बंगाल में भी कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में कोरोना नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं। आसनसोल मंडल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। आसनसोल 15 अप्रैल 2021 गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पूर्व रेलवे आसनसोल में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें समानता पूर्वक याद किया गया।
इस अवसर पर श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल ने दीप प्रज्वलित किया और बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीरों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्री सरकार मंडल रेल प्रबंधक ने अपने संक्षिप्त अभिभाषण में भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया। इसी अवसर पर समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किए गए अनवरत प्रयासों की भी उन्होंने चर्चा की। श्री NK मीना अपर मंडल रेल प्रबंधक सहित सभी शाखा अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के कार्मिक और मान्य प्राप्त यूनियन एवं संगठन के प्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2021 को छुट्टी रहने के कारण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज अर्थात 15 अप्रैल 2021 गुरुवार को मनाई गई। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शाइनी घोष ने कहा कि बंगला नव वर्ष के पहले दिन प्रचार करके बंगाल सहित आसनसोल वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दिन उन्होंने हीरापुर के BC कॉलेज क्षेत्र में प्रचार किया। तृणमूल छात्र परिषद ने एक सुबह में निकाली गई प्रभात फेरी कार्यक्रम में पहुंची। इस दिन फैंसी प्रचार का आयोजन किया गया था। उम्मीदवार अभिनेत्री शाइनी घोष के चुनाव अभियान के दौरान कीर्तन पार्टी ने नाम जप किया और जुलूस का नेतृत्व किया। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नृत्य और गीतों से भरा एक अनोखा नव वर्ष अभियान। इस दिन एक छोटे बच्चे के साथ शाइनी घोष के नृत्य ने मेरी आंख पकड़ ली। शाइनी घोष घरवालों के गानों पर नाचती हैं और उन्हें मदहोश कर देती हैं। उनकी विचित्र प्रतिभा को देखकर उपस्थित हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने परासकोल में आदिवासी इलाके में चलाया जनसंपर्क अभियान। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत इलाके के परासकोल लाइन पार इलाके में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने किया चुनाव प्रचार। इस दौरान नरेंद्र नाथ मुंडापाड़ा मांझीपाड़ा के लोगों ने उनके पास जाकर मिले। स्थानीय लोगों ने नरेंद्र नाथ का फूल मालाओं से स्वागत किया। महिलाओं ने फूल छिड़ककर स्वागत किया। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने सभी से कहा, आप लोग हमारा साथ दीजिए, पांडेश्वर को जीत कर दिखाएंगे। पांडेश्वर में केवल ममता बनर्जी ही जीत रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की जीत निश्चित है। चुनाव प्रचार के पहले परासकोल दुर्गा मंदिर में प्रणाम कर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह, सपन मंडल, संजीत सरकार, MD सदरुद्दीन हुसैन, दीपू पाल तथा अन्य सदस्यगण मौजूद थे। आज का सुविचार, सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति हर समय मुस्कुराता है इसका मतलब यह नहीं है कि उनका जीवन एकदम सही है। वह मुस्कान आशा और शक्ति का प्रतीक है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।